माय नेम इज़ रॉबिन और मैं आज सॉल्व कर रहा हूँ एक और पॉपुलर क्वेश्चन जिसका नाम है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। तो रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, एक्चुअली रियल लाइफ में भी मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी में इस क्वेश्चन को एनकाउंटर किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इस पे अगर आप इसको कर लेते हैं एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली बहुत सारे लोग इसमें इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी द मेन थिंग इन एनी क्वेश्चन इज़ दैट हाउ यू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस क्वेश्चन को में देखें, वी हैव 3000 likes, that means a lot of people came across this question and like this question, right? तो let's start this question. मैं एक बार स्टेटमेंट क्लियर कर देता हूँ आपको। Say you have an array prices for which the ith element is the price of a given stock on a day I, right? That means अगर हम इस इनपुट को देखें यहाँ पे, तो 7 is the stock price of on a ith day, right? Design an algorithm to find the maximum profit. You may complete and as many transactions as you like, that is buy one and sell one share of the stock multiple times. You may not engage in multiple transactions at the same time. Okay, so इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद दो तीन चीज़ें जो हमें क्लियर हो जाती हैं वो ये, जो हमारे एक्चुअली कंस्ट्रेंट हैं, वी कांट बाय मल्टीपल स्टॉक्स, राइट? हमें एक खरीदना है तो दूसरा बेचना है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा और कोई पॉइंट है, डिज़ाइन टू फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट हमें निकालना है इसमें, इससे, राइट? और राइट, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, मैं एक बार फिर आपको इसकी इनपुट के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डेज दिए गए हैं और हर एक दिन पे हमें इसका प्राइस दिया गया है कि स्टॉक का प्राइस क्या है, तो हमें इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो स्टार्ट करने से पहले तो बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए हमें एक दिन खरीदना पड़ेगा, दूसरे दिन बेचना पड़ेगा, राइट? तो हम तभी बेच सकते हैं, प्रॉफिट हमें तभी होगा जो हम जिस दिन हमने ख़रीदा है, दैट इज़ अगर हम जैसे यहाँ पे देखें तो हम 7th को ख़रीदेंगे तो हम 1 को नहीं बेच सकते, राइट? इससे हमें लॉस होगा, उल्टा हमें प्रॉफिट की तरफ जाना। दैट मीन्स हमारा जो पहला इंटेंट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मिनिमम वैल्यू हमें कब मिलेगी। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ढूंढेंगे मिनिमम वैल्यू। दैट मीन्स पहले तो हम लिखते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम, राइट? सम हमारा 0 है, हमने इसको मैक्सिमाइज करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 0, राइट? और हमें जो पहला हमारा, सपोज हम बेस प्राइस ले, हम एक कि हमारा जो स्टार्टिंग प्राइस क्या है, तो द फर्स्ट डे, राइट? तो इसको इंडेक्स करने से पहले हम चेक कर लेते हैं। ओके फाइन, लेस देन इक्वल टू प्राइसेस, ओके फाइन। तो हमने यहाँ पे ले लिया, जो हमारा 7 था वो हमारा बेस प्राइस हो गया, हमने पहले दिन खरीद लिया कुछ, राइट? तो हमारा जो लूप चलेगा उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं एक इंडेक्स, राइट, जो कि 1 से लेते हैं हम, राइट? तो मैं एक यहाँ पे वाइल लूप यूज़ कर रहा हूँ, वाइल आई इज स्मॉलर देन प्राइजेस डॉट काउंट। तो अब हम ये 1 से लेके लास्ट एलिमेंट तक इटरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लूप, ओके? तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या चेक करनी है, जो हमारा बेस प्राइस है ऑलरेडी, दैट इज 7, इट शुड बी, अगर ये लेस है, बेसिकली अगर ये सॉरी अगर ये ग्रेटर है किससे, जो हमारे पास प्राइस आया है। अगर इस एग्जांपल में देखें हम, तो हमारा जो आई है अभी 1 है, तो 1 पर 1 है, दैट मीन्स बेस प्राइस इज ग्रेटर देन the other price. That means we cannot perform a transaction here, we cannot sell. अभी हमने परचेज बाइंग परफॉर्म ही नहीं करी है, राइट? तो हमें अगर हमें इस छोटा प्राइस मिल रहा है तो हम, राइट, हम पहले
छोटा प्राइस ले लेंगे, दैट इज़ प्राइसेस, राइट। तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि हमारा यहाँ पे हम परचेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हमने बेस वाइज अपडेट कर दिया यहाँ पे कि हम अगर हमें इससे ग्रेटर मिलता है तो यहाँ पे हमने ख़रीद लिया और आगे हम बेच देंगे, राइट। अब एल्स में चलते हैं कि अगर इन केस अब जैसे हमारे पास 1 आ जाएगा, हमारा जो बाइंग प्राइस है वो 1 है, अब हमें 5 मिला, राइट। जैसे ही हमें 5 मिला, दैट इज़ अगर हमारा बेस प्राइस इस जो बेस प्राइस अभी हमें हमने जिस पे ख़रीदा है, दैट इज़ स्मॉलर देन जो नया प्राइस है, दैट मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है, कुछ थोड़ा ज़्यादा कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। तो दैट मीन्स अब हमें इसको सेल करना है। तो सेल करने के लिए हमें सम इक्वल टू सम प्लस, राइट, जो हमारा नया प्राइस है पाई माइनस बेस प्राइस, राइट। अब हमने बेस प्राइस यहाँ लिख दिया, तो इससे क्या हुआ कि अब हमारे पास सम कैलकुलेट हो गया। अब इसमें हमें एक तो यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा 1, राइट। अब हमें चेक करना है, बेसिकली अब हमने इसको बाय तो कर लिया, लेकिन हमें अब एक और चीज़ करनी है, हमें अपना जो नया बेस प्राइस है वो अपडेट करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा बेस प्राइस पुराना था और हमने इस पर सेल कर दिया है। नाउ वी नीड टू अपडेट द बेस प्राइस। और अब हमने जिस पॉइंट पे हैं, हम यहाँ पे थे 5 पे, राइट। हमने 5 पे बाय कर लिया, सेल कर दिया था इसको, राइट। तो अब हम हमारे पास एक भी ट्रांजेक्शन नहीं है हमारे की हुई हमने। तो अब हम क्या करेंगे, हम 5 पे ही दोबारा बाय कर लेंगे। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, बेस प्राइस इक्वल टू प्राइसेस आई, हमने इस पे बाय कर लिया, राइट। तो हमारा अब 5 हो गया है बेस प्राइस। तो अगेन ये गया, बट 3 छोटा है तो 3 हो जाएगा बेस प्राइस, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, राइट। अगेन 6 आया तो दोबारा कैलकुलेट होगा ये, राइट। तो हमारा हो जाएगा ओके फाइन। अब ये आई थिंक दिस विल गोना वर्क। हम रिटर्न कराएंगे सम को, राइट। इसको रन करके देखते हैं। ओके, now if we can submit this, okay, got it, this is good, right। तो बेसिकली ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट हम बहुत बार इन क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इवन जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मैंने भी इस क्वेश्चन को बहुत टाइम लगाया था फर्स्ट टाइम सॉल्व करने के लिए। बेसिकली डीएस इज़ अबाउट प्रैक्टिस। तो उसके इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, जो कि मिसिंग है, जो मैं बोलूँगा इसकी स्टेटमेंट में मिसिंग है एक चीज़ की, यू कैन बाय आफ्टर सेलिंग, यू कैन बाय द स्टॉक एट द सेम डे। अगर आपने 1 पे ख़रीदा और 5 पे सेल कर दिया तो आप 5 पे दोबारा बाय भी कर सकते हैं। ये इसका एक एग्ज़ाम्पल जो ये है, ये बहुत ही ज़्यादा यू नो अच्छा एग्जांपल है। 1 2 3 4 5, अगर मैं 1 पे बाय कर रहा हूँ तो मुझे 2 पे सेल करना है, राइट। आफ्टर दैट माय सम इज़ 1, बट नाउ आई कैन बाय एट 2 ऑल्सो, राइट। तो सो दिस विल बी 2 minus 1 1, 3 minus 2 plus 1 will be 2, and so on, after due to which its result is 4। आपने देखा कि हमने 2 पे यहाँ पे इस इनपुट में 2 पे सेल करने के बाद बाय किया, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा जो आउटपुट है वो 4 निकल के आया। यही इसमें मेन कंफ्यूजन होती है लोगों की। लोग क्या करते हैं कि दे सेल एट 2 एंड दे अगेन बाय एट 3, विच डजंट मेक सेंस, राइट। तो ये था क्वेश्चन हमारा मैक्स प्रॉफिट का। इसके और भी वेरिएंट हैं, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स, तो फ्यूचर में वो भी करेंगे। बाकी अगर आपको जो भी लगता है अच्छा बुरा, जैसे भी फीडबैक देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।